हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ एआरओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को होनी है। इस परीक्षा की तैयारी करने के दौरान कुछ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही है कि कन्फ्यूज़न हो रही है, सर उलझन हो रही है, टेंशन हो रही है, तैयारी नहीं हो पा रही है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। तो इस समस्या के समाधान के रूप में मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाया है और इसमें जो भी मैंने अपना सॉल्यूशन दिया है वो मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड है और मैंने जो अपनी तैयारी के दौरान किया था वही सब है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो समाधान है सबके लिए काम में आएगा, सबका अपना एक अलग हिसाब होता है, लेकिन यह है कि कुछ लोगों को भी मेरी इस वीडियो से सहायता मिलती है और एग्ज़ाम देने में मदद मिलती है, तो यकीनन बहुत खुशी होगी मुझे। और चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न, उलझन, टेंशन जो इस टाइम पे हो रही है, चूँकि परीक्षा नज़दीक आती जा रही है और टेंशन बढ़ती जा रही है, तैयारी नहीं हो पा रही, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ नहीं पता लग रहा। एक सिलेबस होता है ना, कंप्लीट होता हुआ दिखता है, वो नहीं दिख रहा अगर, और समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो उसका सोल्यूशन हम देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो इस क्रम में सबसे पहले एक काम कीजिए आप कि सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनको आप लिखें पहले तो, कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। और लिखना कुछ आपको इस क्रम में होगा इस तरह से, जैसे चलिए इकोनॉमिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है, आप जैसे सामान्य विज्ञान है तो सामान्य विज्ञान ना लिखकर आप पूरा लिखिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। इसी तरह से इतिहास को आप डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये अलग रखिएगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इस तरह से पूरी एक लिस्ट तैयार करिए आप। और ये देखिए, आप करंट अफेयर्स को आप इस तरह से बांट सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 10 महीने का करंट अफेयर्स तैयार करना है, तो यहाँ पर आप 2-2 महीने के 5 पार्ट में उसको डिवाइड करिए, ठीक है। यूपी का करंट अफेयर अलग रखिए, पर्यावरण, कृषि, राज्य व्यवस्था, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। इस तरह से आप अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाइए कि मुझे इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हिंदी भी उसमें शामिल है ही, आप जानते हैं, ठीक है। इस तरह से एक लिस्ट बनाइए पहले। अब करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, कि आपको टू डू लिस्ट तैयार करनी है। टू डू लिस्ट का क्या है कि आपको कल क्या पढ़ना है, ये आपका आज ही तैयार होना चाहिए कि मुझे कल ये सब पढ़ना है, ठीक है। इसको तैयार करने के बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये टू डू लिस्ट है आपकी, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसको। मान लीजिए आपने आज प्राचीन भारत पढ़ा, ठीक है, पाषाण काल पढ़ा आपने, वैदिक काल पढ़ा आपने, गुप्त वंश पढ़ा आपने और साहित्य पढ़ा, प्राचीन भारत का साहित्य पढ़ा आपने। और इसको पढ़ने के बाद आपने आज की इसमें डेट डाल दी कि चलिए मैंने इसको आज इस डेट में पढ़ लिया। और आपको रिवीजन कब करने का आवश्यकता प्रतीत हो रही है, कब हो सकता है इसका रिवीजन, कब कब करेंगे आप इसका? 2 दिन बाद करें अगर, तो यहाँ पर 2 दिन लिखिए, 2 दिन बाद लिखिए आप, और इस डेट में आप इसकी रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी चीज़ें याद होंगी, क्लियर होगा। जब माइंड क्लियर होगा ना, तो कन्फ्यूज़न अपने आप रिमूव होती चली जाएगी। अब ये चीज़ जो है मैंने एक ही सब्जेक्ट की लिखी है, आप यहाँ पर करंट अफेयर, यूपी, अपनी कंफर्ट के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट डालना चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का जो ओवरऑल मतलब है वो ये है कि आप टू डू लिस्ट तैयार करिए, रोज़ उस लिस्ट पर काम करिए, ठीक है। उस लिस्ट पर काम करिए, आपने उस काम को कंप्लीट किया, वहाँ पर अपनी आज की डेट डाली और आपने रिवीजन की डेट डाली, रिवीजन के टाइम वहाँ पर टिक मार्क किया कि हाँ मैंने रिवाइज भी कर लिया है, अब मुझे इसको 10 दिन बाद रिवाइज करना है, ठीक है। इससे पहले मुझे इसको नहीं देखना। ये हो गया साइड। इसके बाद में आप नेक्स्ट कुछ भी उठाएंगे इसमें से, जो भी आपको अपने लिए बेहतर लगता हो, ठीक है, उसको उठाएंगे, उसकी टू डू लिस्ट बनाएंगे कि कब आपको तैयार करना है, उसके बाद इस तरह से आप चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड क्लियर होगा और आपकी तैयारी को जो एक शार्पनेस आएगी उसमें तैयारी में, ठीक है। और आपका कन्फ्यूज़न कम से कम होगी, कन्फ्यूज़न तैयारी नहीं हो पा रही है ये सब नहीं लगेगा, और चीज़ें आपको याद भी होंगी क्योंकि आप टाइमली रिवाइज कर पा रहे हैं। अब क्या होता है कई बार कि हम लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन टाइमली रिवाइज नहीं कर पाते, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो यही नहीं पता लगता है कि हमें क्या पढ़ना था, क्या याद नहीं रहा, सब कुछ मिक्सअप हो जाता, पूरा होश पोश, ठीक है। तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान ये किया था कि जब मुझे जो पढ़ना है उसकी मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी, लिस्ट बनाकर मैंने रिवीजन डेट वहाँ पर डाली थी कि अब मुझे उस डेट को इसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। उस दिन मैंने रिवाइज़ करने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट डेट भी डाली थी कि मुझे इसके बाद ये वाला सब्जेक्ट इस डेट में रिवाइज़ करना है। इस तरह से मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था और मुझे अपने टारगेट्स का पता था कि मुझे इतने दिन में ये सब कंप्लीट करना है, और मैं इस तरह से कुछ एग्ज़ाम को अपने बीट कर पाया, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आपके माइंड में जो कन्फ्यूज़न है, जो प्रॉब्लम है, उसको दूर कर पाऊँ और आपको इससे हेल्प मिलती है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। यकीन करता हूँ कि आप
अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे और जल्दी ही मिलेंगे। सचिवालय में मिले, लोक सेवा आयोग में मिले, सहायक समीक्षा अधिकारी कुछ भी बनकर मिले, लेकिन बनकर मिले, ठीक है। अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। गुड बाय, थैंक यू।